हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी, पीजी, एमए, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट 75 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। सो पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पर डे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वीकली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट सीरियस कैंडिडेट हैं और चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इन सब सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि अभी जो है टोटल कितना टॉपिक हो जाता है, कितना हमारा सिलेबस है जिसको हम लोग को एग्जाम से पहले कवर अप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, तो अब आपको सीरियस होके कितना समय देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टोटल अगर आप लोग टॉपिक की बात करते हैं तो टोटल अराउंड 8 टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया और जनरल इश्यूज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि मेंशन कर दिया है कितने कितने टॉपिक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पांच पेपर्स को समझना, क्वेश्चन का वेटेज किस तरीके से था। अगर आपने उस क्वेश्चन के वेटेज को समझ लिया तब फिर जो है आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप लोग को वो सारा टॉपिक पहले फॉलो करना चाहिए। उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने टॉपिक है, आपका सबसे ज्यादा वेटेज जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आपको ये नंबर ऑफ टॉपिक्स में नहीं चाहिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से देखते हैं तो मान के चलिए कि 19 या 20 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जिसका वेटेज हाई है उसका हो जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। थर्ड नंबर पे आप जो है पॉलिटिकल थ्योरी को डाल सकते हैं। फोर्थ हो जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये चीज ध्यान देना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन कितने, या कोल्ड वॉर वाले क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये चार टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लिया तो मान के चलिए कि आपका जो है अराउंड 50 टू 55 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। आउट ऑफ 75 अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका इनफैक्ट आप इसको 60 भी मान सकते हैं, लेकिन 55 तो 100 मान लीजिए। 55 तो आपका 100% कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसका जो है आप मान के चलिए आप इसको 5th नंबर पे रखना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को 6 नंबर पे, और फिर इसको 7-8 नंबर पे, 7-8 नंबर पे आप किसी भी रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने ये सिर्फ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सिर्फ 4 टॉपिक से आपका अराउंड 55 क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। अब जब भी आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आप जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये 4 टॉपिक से आपका कवर अप नहीं होगा। दिस मीन्स आपको जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि ये जो 55 है ये आपका 65 टू 68 क्वेश्चन कवर अप कर लेता है। यानी सिर्फ 6 टॉपिक से आपका जो है 65 टू 68 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए पहला फोकस होना चाहिए हमारा वो सारा टॉपिक जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है पूरा सीक्वेंस होना चाहिए कि मुझे पहले कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है। अब सवाल आ जाते हैं कि सर मेरे पास टोटल टाइम है जो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पर टॉपिक हम लोग कितना दिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर आपके पास 9 टॉपिक है तो आप इसमें मैक्सिमम 10 डेज दे सकते हैं। दूसरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 5 टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें हाँ आप चाहें तो गांधी को ज्यादा दे सकते हैं, सावरकर को कम दे सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी अगेन 9 टॉपिक, 10 डेज सफिशियंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन 5 टॉपिक है, आपके लिए 5 डेज कंप्लीट सफिशिएंट है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इसमें 16 टॉपिक से 15 डेज यानी आधा महीना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा।
क्योंकि 16 टॉपिक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो छोटे-छोटे टॉपिक है। लेकिन इसमें जैसे जुडिशरी हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट केसेस हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा हो जाता है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, तो यहाँ 5 टॉपिक है, 5 डेज़ सफिशिएंट हो जाता है। पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, यहाँ पे आपके जैसे मॉडल्स टाइप है, तो यहाँ पे आप 2 दिन सफिशिएंट हो जाता है। जनरल इश्यूज़ में आपका जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है। तो ये मिला के आप अगर 2 डेज़ में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। सो टोटल अगर आप देखते हैं तो आपके पास 56 डेज़ है। इस 56 डेज़ में आपको क्या-क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्योंकि फ़ेब में आपका 28 डेज़ ही होगा, आज अगर मान लीजिए 6th ऑफ जनवरी हो जाता है, सो रफली मान के चलिए कि 25 जनवरी का डेज़ बाकी है और प्लस 28 आपका, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 53 डेज़ तो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है? तो इस 53 डेज़ में आपके पास जो है सफिशिएंट टाइम है कवर अप करने का। इसमें कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2-3 टॉपिक आप एक दिन में कवर अप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आप क्विकली कंप्लीट कर लीजिएगा। सो और 1-2 दिन आपका अगर मार्च में एक्सटेंड भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमारा डेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ओवरऑल अगर हम वीक की बात करते हैं तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो सिंगल डे में सबसे पहले आ जाता है कि पर डे हमें अब जो है सीरियस होके कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा प्रिपरेशन को लेकर। सो पहला काम आपका हो जाता है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो आपको कम से कम 30 मिनट्स करना पड़ेगा और यहाँ पे भी जो पास्ट पेपर्स हैं और आपका फोकस होना चाहिए सीयूईटी के पेपर पे। अभी आपको जैसे कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे बीएचयू हो जाता है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो जाता है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थे, वो बहुत ही लो थे एज़ कंपेयर्ड टू अगर आप सीयूईटी देखते हैं। तो सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही फोकस करें। दूसरा हो जाता है सिलेबस, जो जो भी टॉपिक आपने उठाया, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लेटो उठाया है, तो आपको कोशिश करना है प्लेटो को 2 से 3 घंटे में आप कंप्लीट कर दें। तीसरा हो जाता है क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। अब सवाल ये है कि जब भी आपने प्लेटो को कंप्लीट किया तो प्लेटो पे लेकर कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने हर एक साल देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर एक सिंगल डे की हम बात करते हैं तो 8 आवर्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें 7 आवर जो है वो सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, दिस मीन्स आपको कम से कम 2 घंटा आपको ये चेक करने पे लगाना होगा कि जो आपने पढ़ाई किया वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप अपना इवैल्यूएट नहीं कीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन लेवल किस तरीके से जा रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। और अगर आपके पास टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप एग्ज़ाम ट्रेजरी को कॉल मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। सो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से हर एक टॉपिक वाइज़ जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया गया है। जब भी आप ये सारा चीज़ कर लिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने पास्ट पेपर पढ़ लिया, आपने टॉपिक सॉल्व कर लिए, तो अब आता है शॉर्ट नोट्स मेकिंग। अगेन 90% ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जब आपका एग्ज़ाम का 1 वीक पहले बचता है ना, तो वहाँ पे ये आपका शॉर्ट नोट्स ही काम करता है। अगर आपने ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, दिस मीन्स आप जो है क्विकली रिवाइज़ टॉपिक को नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स ये नहीं कि पहले सिर्फ पढ़ाई कर लिया उसके बेसिस पे शॉर्ट नोट नहीं। जब भी आप पास्ट पेपर देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, जो हम पास्ट पेपर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक ऐसे जो हम नहीं जानते हैं, तो उसको भी इंक्लूड करना है शॉर्ट नोट्स में। जो हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो शायद कहीं लेक्चर में या स्टडी मटेरियल में या पास्ट पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। तो ये जो शॉर्ट नोट आप 1 घंटे में बुलेट पॉइंट मान के चलिए कि मैक्सिमम आपका एक टॉपिक के लिए 1 पेज होना चाहिए। यानी अगर हम 56 टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, यानी हमारा 56 पेज में ये सारा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है प्रीवियस टॉपिक रिवीजन। अब ये चीज़ हम लोग गलती कर देते हैं, मान लीजिए डे 1 को अगर हम लोगों ने जो है प्लेटो पढ़ लिया, डे 2 को हम लोगों ने एरिस्टोटल पढ़ा, तो डे 2 में हम लोग फिर प्लेटो को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं और फिर ये होता है कि हम लोग प्लेटो भूल जाते हैं। तो रिवीजन ऐसा होना चाहिए सो दैट ये जो शॉर्ट नोट है,
आप इसको एक टॉपिक को 5 मिनट में कंप्लीट कर लें। और जो भी आप टॉपिक प्रीवियस डेज में कंप्लीट करते हैं उसको 5-5 मिनट देके आप रिवाइज करते चलें हर एक दिन, सो दैट कि वो मेमोरी में आपका स्टोर होगा। नहीं तो 1 महीने पहले आपने क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ रहे हो, उसमें कोई लिंक नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगेन लास्ट में आपको 30 मिनट्स देना है यूनिवर्सिटी पेपर पे। दोबारा जाके देखिए कि जब ये सारा चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कवर कर लिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर लिया, तो फिर से जाके देखने कि क्या सीयूटी के क्वेश्चन अब इजीली समझ पा रहे हैं, सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, आसान लग रहा है, ये चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, सो दैट आप नेक्स्ट डे फिर अपना स्ट्रैटेजी बना सकें कि ये शायद मुझे 2 घंटा 3 घंटा में टॉपिक शायद मुझे 4 घंटा देना है। तो पर डे अगर हम लोग 8 आवर्स लेके चल रहे हैं तो आप इसको 9 भी कर सकते हैं। किसी टॉपिक को अगर आपका क्विकली होता है इसको 6 आवर्स में भी कंप्लीट करके आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बड़ा है, जिससे बार-बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है वीकली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पूरा वीक में हमें कम से कम कितना टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, संडे को लेकर हमें कितना होना चाहिए। सो एक वीक में आपको कम से कम 6 टॉपिक कवर अप हो जाना चाहिए। आप 7 भी कर सकते हैं, संडे को एक दिन इंक्लूड कर सकते हैं। अगर संडे को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रिपरेशन होना चाहिए कि 6 दिन मंडे टू सैटरडे आपका 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 6 क्वेश्चन बैंक आपके सॉल्व कर लिए, 2 से 3 मॉक पेपर्स। अब देखिए मॉक पेपर्स क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपने डब्ल्यूपीटी कंप्लीट कर लिया। डब्ल्यूपीटी के आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर जब तक आप मॉक नहीं सॉल्व करते जहां पे प्लेटो से भी क्वेश्चन आ रहा है, मिल से भी क्वेश्चन आ रहा है, होप से भी क्वेश्चन आ रहा है, सो दैट आप मिक्स वे में समझ पा रहे हैं कि जब आप स्विच करते हैं तो वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको सीयूटी पीजी में मिलेंगे जहां पे एक ही टॉपिक से मल्टीपल हो सकता है फिलोसफर्स के नाम हो, तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। 2 से 3 मॉक पेपर्स सॉल्व करने चाहिए और अगेन पास्ट पेपर का जो है आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि हर एक वीक आपका जो है 1200 कम से कम आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चंस देखें। जिसमें हो सकता है कि 2 से 300 क्वेश्चन तो आपके पास्ट पेपर्स हो सकता है 500 पास्ट पेपर हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए एटलीस्ट 700 फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करने का। पास्ट पेपर भी जरूरी है, उसको देखते रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उससे पहले एक बार डूज एंड डोंट्स कर लेते हैं। क्या क्या काम आपको अभी करना है, क्या क्या काम नहीं करना है। सो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, अभी आपको ये देखना है कि हमें कहीं से इजी शॉर्ट नोट्स मिल जाए। आपको शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप बैठ गए हैं बल्कि नोट्स बनाने में या कहीं से, और शॉर्ट नोट्स आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए नहीं है तो अगेन आप एग्जाम ट्रेजरी पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपका जो रेशियो है, अगर हम बोलते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका 60-40 अभी होना चाहिए, जिसमें 60% फोकस आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हो रहा है, नोट्स मेकिंग में हो रहा है, स्टडी मटेरियल देखने में हो रहा है, लेक्चर्स देखने में हो रहा है, और 40% आपका जो समय है ये क्वेश्चंस को लेकर हो रहा है। चाहे वो क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर है, चाहे वो पास्ट पेपर्स को देखने के लिए है, ये सारा चीज आपको जो है करना पड़ेगा। और स्टिक टू द पास्ट पेपर्स, ये चीज हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर किसी इस चैनल पे तो ये टॉपिक बोल दिया गया है, उस चैनल पे ये टॉपिक नहीं। आपको सिलेबस देखना है, पास्ट पेपर्स देखना है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एज पर द सिलेबस। हाँ, अब पास्ट पेपर क्यों देखना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखते हैं तो वहां पे जस्टिस दे दिया गया है। अब जस्टिस से कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीज क्लियर नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी टॉपिक को देखते हो तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करें और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करें। आपको पास्ट पेपर्स इसलिए स्टिक करना है क्योंकि आपको ये समझना है इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, क्या इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें मैथ्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए वो सारा चीज आपको करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको 60-40 रेशियो बताया,
अगर आप अभी सोच सकते हैं 2 हफ्ते में 80-20 करना चाहूँ, वो भी ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100-100 हो गया। आप एक दिन में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपका प्रिपरेशन, आप जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये होना चाहिए कि आपने जो टॉपिक को आज कंप्लीट किया, उस पे मुझे एट एनी कॉस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि आज पढ़ लेते हैं, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कल आपने दिन भर क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा दिया और कल जो टॉपिक कंप्लीट करना था वो होगा ही नहीं। तो वो मिस्टेक नहीं करना है। अब क्या-क्या काम नहीं करना है? रीडिंग बल्किंग बुक्स। अब बहुत सारे लोगों का अभी भी मैसेज आ रहा है, सर डब्ल्यूपीटी के लिए ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें। अब सर समय नहीं है बुक पढ़ने का। अब समय आ गया है, लेक्चर्स देखिए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। डिटेल नोट्स मेकिंग, अभी जो है वो ये नहीं कि 500 पेज का हमने पॉलिटिकल थ्योरी का नोट्स बना दिया। ये यूपीएससी एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ये लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो एग्जाम ट्रेजरी का नोट्स ले लिया, कहीं और से भी नोट्स ले लिया। ऐसा नहीं करना है, किसी एक पे ही फोकस करना है। ये कोशिश करना है कि उससे क्वेश्चन आए तो कहीं कुछ बचना नहीं चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जब मिस्टेक कर देते हैं नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, देखिए क्या है ना, जैसे जस्टिस एक टॉपिक है, जस्टिस में ग्लोबल जस्टिस भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए जस्टिस एज इंटाइटलमेंट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है। सो व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस। अब उसमें अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको पता हो जाएगा कि अच्छा चलो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो आपका प्रिपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन अभी जो है ना, जितना एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही एमसीक्यू आपका फायदा करेगा। अब जब ये पूरा आपका 56-57 डेज हो जाता है, तो फिर आपका जो लास्ट 10 डेज 15 डेज स्ट्रेटेजी क्या होगा? जो आपने मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाया है 56 पेज का, ये 56 पेज को एवरी 2 डेज में आपको कंप्लीट करना है। यानी आप जो है 15 डेज में एटलीस्ट 6 टू 7 टाइम्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरा है सॉल्विंग अगेन पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स पे क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ? अब लोग पूछेंगे क्या सर क्वेश्चन रिपीट होता है? तो जी हाँ होता है। आप देख लीजिएगा, ठीक है? सॉल्विंग मॉक पेपर्स। अब कंप्लीट सिलेबस, जहां पे पास्ट पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पास्ट पेपर्स में मॉक पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए सडनली पास्ट पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये चीज हम लोग ने 2024 के एग्जाम में भी देखा था, स्टूडेंट पास्ट पेपर से जो क्वेश्चन आए वो भी नहीं सॉल्व कर पाए। क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है, उनके पास जो प्रोविजनल आंसर की आता है, वो लोग अपना सीट भेजते हैं, तो हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो पास्ट पेपर में था, आपने क्यों गलत कर दिया? तो सर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मैंने बस नोट्स पढ़ा। तो वो सब दिक्कत आ जाती है। फिर है आपका सॉल्विंग टेस्ट सीरीज। और अब जो है आपका रेशियो 60:40 होना चाहिए। मतलब 60% टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में होगा और 40% टाइम ही आपका रिवीजन में होगा, या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आप देखना चाहते हैं। तो ये आपको लास्ट 50 डेज में 15 डेज में ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी भी अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग में कम समय दे रहे हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं बिल्डअप होगा। तो इस सब चीज को आपको फॉलो करना है। आपके पास अगर अपना स्ट्रैटेजी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइन है, एक जनरल प्रिंसिपल है, जिसको आप फॉलो करके जो है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एग्जाम टेजी की तरफ से जो है पूरा क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और प्राइस भी कम कर दिया गया है। सो फटाफट आप लोग जो है 8448878849 पे कॉल करें। और अच्छी बात यह है कि सारा कुछ जो है ऐप के थ्रू एक्सेस दिया जा रहा है, जहाँ पे आप जो है अपने परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं, जो मॉक पेपर्स दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो होगा आपका वो रिलेटिव ही होगा। अगर बाकी स्टूडेंट अच्छे स्कोर कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जरूरी है कि हमें कंपटीशन के बारे में भी पता रहे। अगर आपको कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप अपने आप को कितने कॉम्पिटिटिव हैं वो भी इवेलुएट नहीं कर पाइएगा।
सो फटाफट आपको वो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। प्रिपरेशन रिलेटेड, पास्ट पेपर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फटाफट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कुछ भी, तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।